हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव डिक्शनरी। स्टूडेंट वीडियो लेकर आए वो है बीए ऑनर थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस, और जो आपकी बुक है वो है आधुनिक राजनीति चिंतन सेमेस्टर 6, और इंग्लिश में बुक का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। जो इसका चैप्टर जो है वो 5 चैप्टर है। फिफ्थ मतलब गांधी स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि गांधी के राजनीतिक दर्शन में स्वराज के विभिन्न आयामों का मूल्यांकन कीजिए, या क्वेश्चन आ सकता है महात्मा गांधी की पश्चिमी सभ्यता की समीक्षा आलोचना कीजिए, या क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी के स्वराज की अवधारणा को सविस्तार व्याख्या करें। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गांधी जी के दर्शन की व्याख्या करो और विचारों को विभिन्न प्रभावों का वर्णन करें कि क्या क्या प्रभाव पड़े, उनके सिद्धांत क्या थे। तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं जो टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें सारे पॉइंट मिलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आता है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या होता है? आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को त्रिपूर्ण पाने पर गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य सिर्फ ब्रिटिश शासकों से भारतीय नेताओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करना नहीं है, बल्कि भारतीय स्वराज, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रजातंत्र को ज़्यादा उपलब्धियों को के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब कि ये हासिल करने के प्रतिबद्ध है। तो सबसे वो चाहते हैं कि हमें ये नहीं कि ना ब्रिटिश शासकों से अपने भारतीय नेताओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, बल्कि ये सारी चीज़ों को हासिल करना है। गांधी और स्वराज आत्मकथा अलावा गांधी जी ने अन्य पुस्तकें लिखी हैं। हिंदू स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इन 2 पुस्तकों का ज़्यादा महत्व। इनके अलावा यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन जैसी पत्रिकाओं समाज, राजनीतिक और अर्थार्थ के विषय में गांधी जी ने बहुत से लेख लिखे हैं। और गांधी जी सभी शिक्षाओं के प्राय गांधीवादी का नाम दिया करते थे। तो गांधी जी लिखते हैं कि शब्द स्वराज एक पवित्र शब्द है और एक वैदिक शब्द जिसका अर्थ है स्वशासन, और स्वनिग्रह का अर्थ सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त। जैसा कि स्वतंत्रता का अर्थ निकाला जाता है कि स्वराज सभी कालों के लिए सर्वसंतुष्ट और ध्येय का नाम है। स्वराज के 2 मुख्य संगठन है: विकेंद्रीकरण, समभागी प्रजातंत्र, और राजनीति और अर्थतंत्र का आध्यात्मिकीकरण, और दूसरे शब्दों में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर राजनीतिक अर्थकरण और एकीकरण गांधी जी का उदाहरण है। तो ये सबसे मेन सत्य अहिंसा को लेकर चलना और विकेंद्रीकरण के सहभागी प्रजातंत्र, ये उन्होंने बात कही। नेक्स्ट है गांधी जी और स्वराज आत्मकथा के अलावा गांधी जी ने अन्य पुस्तकें जैसे हिंदू स्वराज, जैसे मैंने आपको बताया, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इन 2 पुस्तकों का ज़्यादा महत्व है। इनके अलावा यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन जैसे पत्रिकाओं समाज, धर्म, राजनीति, अर्थनीति के विषय में गांधी जी ने बहुत से लेख लिखे हैं और उनको गांधीवादी का नाम दिया गया। नेक्स्ट है गांधी की सभी शिक्षाओं को प्राय। तो मतलब कि उनका ये पॉइंट है, आप इसको पॉइंट आगे रख सकते हैं कि गांधी जी की सभी शिक्षाओं के प्राय। गांधी जी का नाम दिया करते थे, मतलब गांधी जी गांधीवाद का नाम दिया करते थे, और गांधी जी ने बहुत से लेख लिखे। गांधी जी के इन सभी शिक्षाओं को प्राय गांधीवादी का नाम दिया करते थे। गांधी की इसलिए कहते थे, मतलब कि गांधीवादी इसलिए कहते थे क्योंकि गांधी की ने प्राचीन सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा के नए रूप दिए और राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रयोग किया। स्वराज की अवधारणा बहुत व्यापक है, जिसके कुल मिलाकर बहुत कुछ बातें शामिल हैं, और जिसमें आत्मशासन यानी सरकार के नियंत्रण से मुक्ति, और प्रामाण गणराज्य, संघ, व्यक्ति के अधिकार के कर्तव्य तथा गरीबों का स्वराज, ऐसी बातें उन्होंने कही है। गांधी के अनुसार स्वराज वास्तविक अर्थ है आत्मशासन यानी सरकार के नियंत्रण से मुक्ति, चाहे वह सरकार स्वदेशी हो या विदेशी हो। इस प्रकार का आदर्श समाज वह है जो पूरी तरह स्वयं संचालित हो और उसमें हर व्यक्ति स्वयं पर अपना शासन होता हो, और इस तरह वह कार्य करता हो कि पड़ोसी जीवन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट, गांधी जी कोरे कल्पनावादी नहीं थे। वे जानते थे कि पूर्ण अराजक समाज की स्थापना करना संभव नहीं है। राज्य संस्था को तुरंत समाप्त नहीं किया सकता। राज्य की स्थापना तो बाद में होगी, पहले हमें ग्राम और गणराज्यों की स्थापना करनी होगी। और गांधी जी राजसत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण चाहते थे, और अभिप्राय यह कि वे सारी सिमटकर एक स्थान पर केंद्रित ना हो पाए, उसे असंख्य ग्राम समुदाय के बीच बांट देना चाहिए। गांधी जी की कल्पना वाले राज्य में शासन या कानून जैसी चीज़ नामात्र की होगी, और ज़्यादातर मामलों में लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र होंगे। हर व्यक्ति को धर्म पालन की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी बात बहुत सारे एक तरीके के विचार रखे स्वराज के ऊपर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी स्वयं कहते थे कि अपने बाद तथा पीछे कोई विचारधारा संप्रदाय छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ये अपने आप में एक महान कथन था कि एक महान व्यक्ति का अपने महज योगदान को लेकर यह सत्य है कि उनका विचारों को संग्रह
का गांधीवादी का नाम दिया करते थे। मतलब जो बातें उनके अंदर विचार इकट्ठे होते थे उनको गांधीवाद का नाम दिया करते थे। और वह ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने समय मान्यताओं को चुनौती दी और संदर्भ विकल्प भी बताए। और उन्होंने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने राम राज्य की रूपरेखा खींची थी। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कारों के विचार को हिंसात्मक सत्याग्रह और महात्मा गांधी मतलब साथ के साथ जोड़ा उन्होंने। और महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे और व्यक्ति के महान व्यक्तियों में महानता की तुलना में प्लेटो, अरस्तु और मिल मार्क्स ने भी नहीं की जा सकती। वह उन सबसे महान थे कि जिनकी तुलना महात्मा बुद्ध और वाशिंगटन और टाल्स्टॉय और के से करना अधिक उचित होगा। नेक्स्ट जो है, पश्चिमी समाज में व्यक्ति व समाज को लेकर दो परस्पर विरोधी विचारधारा प्रचलित थी और व्यक्तिवादी व विचारधारा व्यक्ति को समाज की अपेक्षा अधिक महत्व देती है तथा व्यक्ति को साध्य बताती है, और आदर्शवादी यह विचारधारा समाज को व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व देती है। गांधी जी ने पश्चिमी समाज को विखरता देखा है। वे पश्चिमी परिवार व्यवस्था की आलोचना करते हैं और स्नेह, त्याग, सहयोग और आदि के लक्षण नहीं है। वह संयुक्त परिवार व्यवस्था का समर्थन करते हैं, संयुक्त परिवार होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने एक तरीके से आदर्श राज्य के विचार रखे थे। तो वो आदर्श राज्य के विचार मैंने आपको बताया, राज्य के कार्य भी सीमित होंगे और उनकी शक्तियों भी सीमित होंगी। और गांधी अपने प्रकार के आदर्श राज्य के केवल समन्वयकारी कार्य में सौंपना चाहते थे। गांधी जी का आदर्श राज्य विकेंद्रीकृत राज्य है। उन्हें उनके राज्य को नीचे से शक्तियां प्राप्त होंगी और शक्तियों का स्रोत गांधी जी के अनुसार स्वयं प्रकृति व्यक्ति होगा, और जो वह कार्य नहीं कर पाएगा वे ग्राम पंचायत को दी जाएंगी। गांधी जी के राज्य का स्वरूप हिंसात्मक होगा। ऐसे राज्य व्यक्तियों का बाध्यकारी बल और का प्रयोग न्यूनतम होगा और ऐसे राज्य शक्ति के स्नेह और प्रेम पर आधारित होगा। गांधी का आदर्श राज्य एक साधन है के रूप में व्यक्ति रूप साध्य की साधना करेगा और ऐसे राज्य का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति करना होगा। गांधी का आदर्श राज्य 77 ग्रामों का संघ होना और उनके राज्य का स्वरूप ग्रामीण तो ही है और साथ ही उनका अर्थव्यवस्था का आधार भी कृषि ग्राम उद्योग बना रहेगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने आदर्श राज्य के विचार कहे। नेक्स्ट जो है उनके सुविस्तार की बात करते हो, राज्य रहित जनतंत्र हेडिंग डाल के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आदर्श अहिंसात्मक समाज, संसदीय लोकतंत्र, ये आप तरीके से विचार इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला जो है गांधी जी के मूल सिद्धांत है सादा जीवन और उचित नैतिक जीवन में विश्वास रखना। तो वो क्या करते थे, गांधी जी हमेशा से सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे और वह भौतिकवादी को छोड़कर सादा जीवन व्यतीत करें और चरित्र विकास कर सके और उनका जीवन उन्नत हो सके। सादा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति नैतिक रूप से उचित जीवन व्यतीत कर सकता है। नेक्स्ट है सत्य के सिद्धांत। गांधी ने अपना जीवन सत्य के मार्ग पर न्यौछावर किया और वह अपने बचपन से ही हरिश्चंद्र नाटक से प्रभावित हुए। उन्होंने ये प्रण किया कि अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन करेंगे, उनके लिए उन्हें कितने ही कष्ट न सहने पड़े। उन्होंने अपने जीवन में तो तथा अपने आचरण और व्यवहार के सत्य का अनुपालन किया। उनका कहना था कि सत्य के अभाव में किसी भी नियम को शुद्धता के साथ पालन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अहिंसा, कि वो गांधी जी अहिंसा पर विश्वास रखते थे कि एक तरीके से हिंसा नहीं करनी चाहिए और हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। गांधी जी का क्या प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है, जो अनेक दर्शन की दूसरी मूल अवधारणा है। उन्होंने असहयोग के सविनय विज्ञान आंदोलन की नींव इसी अहिंसा के सिद्धांत के ऊपर रखी, परंतु वह सत्य है कि उसमें हिंसा का समावेश होने के कारण स्थगित कर दिया गया था। हिंसा को वह आंदोलन के लिए घातक मानते हैं, इसलिए हिंसा का जरा भी अंदेशा होने पर वह स्थगित कर देते थे। तो ये एक तरीके से हिंसा पे विचार रखे उन्होंने। तो ये आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से बताया, और इसके अलावा भी आप जैसे कि गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन चलाए हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।